जय हो गौरी माँ तेरी, जय हो देवी माँ अमर सुहागन, जय हो देवी माँ। जय हो गौरी माँ तेरी, जय हो देवी माँ अमर सुहागन, जय हो देवी माँ। हो मन वांछित वर देने वाले, रखे हो अमर सुहाग के लाले। जय हो गौरी माँ तेरी, जय हो देवी माँ अमर सुहागन, जय हो देवी माँ। प्रेम से बोलिए जगत जननी जगदम्बा की जय, सच्चे दरबार की जय। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों, मैं मितु शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि कन्या पूजन कब करना चाहिए, किस शुभ मुहूर्त में कन्याओं का पूजन करना चाहिए और कन्या पूजन करने के दौरान कौन ऐसी गलती है जो भूल के भी नहीं करना चाहिए और कन्याओं को क्या उपहार देना चाहिए, क्योंकि एक कन्या पूजन से ही ये व्रत संपूर्ण होता है। अगर आप व्रत रखें या न रखें, चैती नवरात्रि हो या आश्विन नवरात्रि हो, उसमें अगर आप कन्या पूजन कर लेते हैं तो आपका नौ ग्रह भी आपके अनुकूल हो जाता है, क्योंकि देवी भगवती नौ दुर्गा का पूजन किया जाता है 9 दिन में। इनके पूजन से माँ भगवती गौरी महामाया की पूजन से आपका जो ग्रह है वो भी आपके अनुकूल हो जाता है। यहाँ तक कि आपका पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपको कन्या ना मिले तो क्या करना चाहिए, कन्या ना मिले तो किनको खिलाना चाहिए, किनको पूजन करने से कन्या पूजन से ज़्यादा फल प्राप्ति होगी, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। तो सबसे पहला उपाय जानते हैं कि अगर आपके घर में कन्या आती है तो कौन ऐसी गलती है जो कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपके घर में कन्या आती है तो कन्या को बहुत श्रद्धापूर्वक बैठाना चाहिए, साफ सुथरे जगह पर धुले हुए कोई कालीन या वस्त्र बिछा करके कन्याओं को बैठाएं। और सबसे पहले कन्या के आगे में भोजन नहीं परोसना है, सबसे पहले कन्या का पैर धोना है। कितने वर्ष तक की कन्याओं का पूजन करना शुभ माना जाता है, तो ये 2 वर्ष से कन्या का पूजन करते हुए 10 वर्ष तक का कन्या का पूजन करना चाहिए। इससे अधिक वर्ष का कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। वहीं जो 11 वर्ष का कन्या हो गई, 12 वर्ष का कन्या हो गई, उनका पूजन नहीं किया जाता है। और कन्याओं के साथ एक भैरव का होना अति आवश्यक है, वो भी भैरव बटुक होना चाहिए। 12 वर्ष से ज़्यादा का भैरव का पूजन नहीं किया जाता है। एक लड़का का भी पूजन किया जाता है जो कि कन्या के दाहिने साइड में बैठाया जाता है भैरव को, और इस तरह से कन्या का पूजन किया जाता है। तो पहला नियम है कि कन्या का जो आपके घर में कन्या है उनका पैर धोना चाहिए। पैर धोने के बाद कन्या को क्या करना चाहिए, उनको भोजन में क्या क्या खिलाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो बहनें हैं, माताएं हैं, भाई हैं, सो बाज़ार से कुछ लाते हैं और कन्याओं को खिला देते हैं। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। आपका जो अपना किचन है, रसोई है, उसमें से आप कुछ भी बना सकते हैं समर्थ के अनुसार। वैसे तो कन्या का भोजन होता है पूड़ी, खीर, चना का सब्जी और हलवा। इतना नहीं बना सकते हैं तो कन्या को अपना किचन में जो भी आपको श्रद्धा है, समर्थ है, उस अनुसार बना करके कन्या को अपना किचन का ही बनाया हुआ भोग खिलाना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका घर का वास्तु जो दोष होगा वो भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपका किचन से कन्या के लिए अगर निकल गया बना करके
उनको भोग लगाने के लिए तो वास्तु दोष भी समाप्त हो जाएगा, पितृ भी प्रसन्न होंगे। तो कन्या का पूजन करने से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। एक कन्याएं का पूजन कोई समान नहीं है कि हम 9 कन्या बुलाएं और पूजन कर दिए। इस तरह बहुत श्रद्धा भाव से कन्या को बुला करके बैठा करके पूजन करना चाहिए। और कन्या के पूजन करने में कहीं भी भेदभाव नहीं करना चाहिए कि वो अपना रिलेशन का है तो उसको ज़्यादा अच्छे से पूछ पूछ कर खिलाएं और अपना नहीं है तो उसको अच्छे से नहीं खिलाएं। इस तरह से नहीं, सबको इक्वल भाव में, सबको एक तरह से सम्मान देते हुए, मान देते हुए कन्या का पूजन करना चाहिए। और कन्या का पूजन कब करें? आप अष्टमी को भी कर सकते हैं और नवमी को भी कर सकते हैं कन्या पूजन। एक कन्या पूजन और कन्या को ऐसा भेंट मैं बता रही हूँ दोस्तों कि अगर ये भेंट आप कन्या को दे देते हैं, जो भी कामना लेकर के, अगर कन्या खुशी से उस भेंट को स्वीकार कर लेती है तो आपका जो भी मनवांछित कामनाएं हैं सो अवश्य ही पूर्ण होगी। वो भेंट है, एक नारियल लेंगे, क्योंकि महागौरी का सबसे प्रिय भोग नारियल है। तो आप नारियल, महागौरी का भी प्रिय भोग है और सिद्धिदात्री का भी भोग सबसे प्रिय नारियल ही है। क्योंकि ये दिन नवरात्रि का जो सबसे अंतिम दिन होता है, जो 16 अप्रैल और 17 अप्रैल है। 16 अप्रैल के दिन महागौरी का पूजन होगा और 17 अप्रैल को सिद्धिदात्री का पूजन होगा। क्योंकि ये माँ सिद्धिदात्री सभी ओर से सिद्धियाँ देती है। उस दिन ही मेरे राम लला का जन्म दिवस है, प्रागट्य का दिवस है। तो उस दिन इस उपाय को भी कर सकते हैं, या आप अष्टमी तिथि को भी कर सकते हैं या नवमी तिथि को भी कर सकते हैं। एक आप क्या करेंगे, नारियल लेंगे, श्रीफल लेंगे, उस नारियल को उसमें कलावा बांध करके उस पर रिद्धि सिद्धि बना करके उसको माँ के सामने समर्पित करेंगे। और माँ के सामने समर्पित करते हुए इस मंत्र का जाप करेंगे, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का जाप करते हुए माता रानी के पास 5 मिनट उस नारियल को रखेंगे। रखने के बाद अपनी मन की जो भी कामना है उसको कहते हुए और माँ से कहेंगे, इस नारियल को, हे माँ, मैं कन्या को समर्पित कर रही हूँ, मेरी इस कामना को पूर्ण करना। और कन्याओं को भेंट में इस नारियल को दे देंगे। देखेंगे आपका जो भी कामना है सो माता रानी 3 महीने के अंदर अवश्य ही पूर्ण करेगी। ये बहुत ही चमत्कारिक ये उपाय है माता रानी का। और उस दिन महागौरी का दिन है और सिद्धिदात्री का दिन है। हर ओर से सिद्धिया के लिए कौन सा माता का मंत्र सबसे प्रिय है? तो माता का 9 दिन का होता है नवरात्रि, 9 ग्रह होते हैं। उसी तरह ये नवारण बीज मंत्र है। नवारण बीज मंत्र का अगर माता रानी का नित्य प्रतिदिन 1 माला या 2 माला या आपका समर्थ के अनुसार जितना आपसे हो सके इतना मंत्र का रोज ही जाप करना चाहिए। अगर रोज आप नहीं कर सकते हैं तो अष्टमी और नवमी को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इस मंत्र से माँ आपके घर में सदैव ही विराजमान रहती है। क्योंकि ये जो नवरात्रि में 9 दिन का माँ का जो पूजन होता है, अर्चन होता है, ध्यान होता है, जाप होता है, उस घर से माता रानी कहीं नहीं छोड़ करके जाती है। उस घर में सदा उनका निवास होता है। और माँ का प्रिय भोग को हर दिन का भोग लगाना चाहिए। माता रानी को भोग में तो प्रिय भोग होता ही है, लवंग, बतासे, नारियल, ये महागौरी का प्रिय भोग होता है। और ऐसे में आपको धन चाहिए। प्रिय दोस्तों, मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको अगर लक्ष्मी का कहीं ना कहीं लगता है कि कमी है तो माता रानी के सामने मधु का पात्र, एक पात्र में मधु को रख करके अवश्य ही अर्पित करना चाहिए माता रानी के सामने। वहीं मधु को आप प्रसाद रूप में उठा सकते हैं, नहीं तो पूजा स्थान पर चिटिया आती है तो चिटिया के लिए उस मधु को छोड़ देंगे। क्योंकि माता रानी का जो भी भोग लगता है हम लोग अर्पित करते हैं। माता रानी का भोग किसी न किसी रूप में, सूक्ष्म रूप में आकर के माता रानी उस भोग को ग्रहण करती है और भक्तों का कल्याण करती है। तो माता रानी
को नवरात्रि में अगर सिद्धिदात्री का भी आप पूजन करते हैं तो उस दिन अपने किचन से ही भोग ले जा कर के बना करके माता रानी को भोग लगाएंगे। उस दिन माता रानी का थार भरा जाता है। वैसे मैं आपको एक वीडियो और दूंगी कि कैसे माता रानी का थार भरा जाता है, कैसे थार भरने से माता रानी सभी कामनाएं को पूर्ण करती है। ऐसे में उनका जो भी पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं और नौ ग्रह भी अनुकूल होकर शुभ परिणाम देने लगते हैं। तो प्रिय दोस्तों, इसी तरह से अपने कन्या का पूजन करेंगे। कन्याओं का पूजन करने के बाद फिर से उनका पैर धो करके एक पात्र में पैर धो करके और वहीं जो भी जल है उसको अपने माथे से तिलक लगा करके कन्याओं को सम्मान पूर्वक थोड़े दूर उनको पहुंचा दे। जिधर से उनका जाना होता है थोड़े दूर अपने घर से उनके साथ साथ जाएं और कुछ उपहार अवश्य ही देना चाहिए। अगर आप माता रानी का भोग लगाई है तो उनको उपहार जाते समय अवश्य देना चाहिए। खाने के बाद कुछ दक्षिणा देना चाहिए। लाल चुंदरी या कन्याओं को पहनने के लिए आप वस्त्र भी दे सकती है। इसी तरह से उपहार दे करके ऐसा उपहार देना चाहिए जी कन्याएं हैं सो खुशी पूर्वक आपका घर से जाए, या नहीं तो पढ़ने निकलने वाला आप कॉपी कलम कुछ भी श्रृंगार सामग्री भी आप दे सकते हैं। इस तरह से अपने कन्याओं को खुशी खुशी अपने घर से विदा करना चाहिए। अब रही बात कि जिनके यहाँ कन्या नहीं मिल रही है, बड़े बड़े शहरों में महानगरों में कोई अपने कन्या के दूसरे के घर में नहीं जाने देता है या नहीं मिल रही है कन्या पूजन के लिए, काफ़ी व्यस्तता है, तो उस समय क्या करना चाहिए आपको? तो आप जो भी घर में माता रानी का पूजन करते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में सबके घरे घर माता रहती है और माता का हर घर में पूजा होता है, तो क्या करना है, आप 9 थाली तैयार करेंगे या 9 कोई खदोना होगा, उसमें आप 9 जगह भोग लगा करके माता रानी को समर्पित करके और उस भोग को गाय को खिला देंगे। तो इससे कन्या का भी पूजन का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। इससे माता रानी अति शीघ्र प्रसन्न होती है, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता का वासा होता है। ये जीता जागता सबूत है। और जैसे कन्या है वैसे गाय माता है, तो उनको खिलाते हैं तो कहीं भी नहीं सोचना है कि मुझे कन्या नहीं मिली और मैंने कन्या पूजन नहीं किया। इस तरह करने से भी माता रानी आपको शुभ फल की प्राप्ति कराएगी। तो प्रिय दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट किया करिएगा। कन्या पूजन में कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, सिद्धिदात्री मैया की जय, महागौरी मैया की जय। नमः पार्वती पत्य हर हर महा